नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश से हम बड़ी अपडेट आपको बता दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से योगी सरकार को फटकार लगाई गई है। ऑक्सीजन की भारी कमी के चलते लोगों की जान जा रही है और लोगों की जो मौत हो रही है उसको लेकर कोर्ट ने कहा है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। और यही नहीं, कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ये किसी नरसंहार से कम नहीं है। इससे पहले आप जानते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई जा चुकी है, लेकिन अब यह जानकारी उत्तर प्रदेश से, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि लोगों की जान जा रही है और ये किसी नरसंहार से कम नहीं। इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। जी बताएं, इसको लेकर ये सख्त टिप्पणी जो की गई है इसको किस तरीके से देखते हैं आप? जी बिल्कुल हेमंत, एक जाहिर सी बात है, अगर कोर्ट इस तरह की टिप्पणी कोई करता है तो एक दबाव जरूर सरकार के ऊपर बनता है, क्योंकि जिस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं, कहीं पर किसी की भी कोई जवाबदेही है वो तय नहीं हो रही है। क्योंकि अगर देश में पब्लिक जो है वो टैक्स देती है, वोट देती है, सरकार चुनती है और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अगर तो सिस्टम के तहत कुछ जिम्मेदारियां जो है वो सरकार की भी बनती हैं। इस तरह के हालात पहले हाल फिलहाल के दिनों में पैदा कभी हुए नहीं, इसलिए सरकार जो है इस मोर्चे पर कभी भी जज नहीं हुई। लेकिन ये जो हालात कोरोना वायरस को लेकर आए हैं, उसमें जिस तरीके से लोगों की जानें जो है सिर्फ इस वजह से जा रही हैं कि उनको अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है अपने आप में काफी हैरान करने वाला है। और शायद कोर्ट ने जो अपना एक बयान दिया, एक जो टिप्पणी दी है कि जो लोगों की मौत हो रही है ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने की वजह से, तो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई करें, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये नरसंहार जैसी स्थिति जो है ये है, एक नरसंहार के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जवाबदेही तय करने बहुत जरूरी हो जाती है उन लोगों के खिलाफ भी जिनकी लापरवाही की वजह से, जिनकी वजह से इतने लोगों की मौतें हो रही हैं। क्योंकि किसी न किसी परिवार के सदस्य की जान जाना उस परिवार के लिए एक ऐसी अभूतपूर्व क्षति होती है जिसे जिंदगी भर जो है वो पूरा नहीं किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी की जान जाती है तो उस जान के जाने के पीछे की जो वजह हो या उसके पीछे जो कारण हो, उस कारण को लेकर एक जवाबदेही होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर जवाबदेही होगी तो हो सकता है कि प्रशासन में बैठे लोग, सरकार में बैठे लोग जो हैं इस चीज को लेकर एक गंभीरता अपनाएं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए कार्रवाई भी होती है। यानी कि हमारे खिलाफ जो है वो जांच बैठ सकती है, हमारे खिलाफ भविष्य में जो है स्थितियां जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं अगर हम अपने काम को ठीक से नहीं करते हैं। तो यही एक कड़ा मैसेज जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देने की कोशिश की है यूपी सरकार को। और ऐसा ही कुछ दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार जो दिल्ली हाईकोर्ट है वो सरकार से यही कह रहा है कि आपके खिलाफ जो है वो अवमानना का मामला क्यों ना चलाया जाए। जब आपसे कहा गया था कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो दिल्ली को प्रोवाइड कराइए और वो आप प्रोवाइड कराने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे हैं, तो ऐसे में आपके खिलाफ अवमानना का जो कार्रवाई है वो क्यों ना की जाए। तो सरकार के खिलाफ जो कोर्ट हैं वो बेहद सख्त हैं। लेकिन जब बात यूपी सरकार की आती है तो कोर्ट के प्रति उनका जो रवैया है वो अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो हाल फिलहाल में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था यूपी सरकार से कि आप जो है वो लॉकडाउन लगा दिए, तो आनंद फानन में यूपी सरकार ने मना कर दिया था कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, जिसे लेकर तब एक विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी कि यूपी सरकार जो है क्या वो कोर्ट की अवमानना कर रही है। लेकिन यूपी सरकार का ईगो ही इसे कहा जाएगा, योगी सरकार का, कि उन्होंने कोर्ट के आदेश को नहीं माना तो नहीं माना। मामला लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको, यूपी सरकार को इस पर राहत दी। और अब वही चीज जो यूपी सरकार जो है वो कर रही है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था वही चीज यूपी सरकार कर रही है, लेकिन टुकड़ों में कर रही है। यानी कि 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया, 1 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया, हफ्ते में 1 दिन खुलेगा, इस तरीके से टुकड़ों में कर रही है। लेकिन मामला जो है वो गंभीर है। कोरोना वायरस से अगर आपको निपटना है तो कुछ कॉन्क्रीट रणनीति के तहत आना होगा, क्योंकि वायरस जो है वो लगातार म्यूटेट करने की स्थिति में, और जिस तरीके की खबरें जो है आंध्रा से निकलकर सामने आई हैं कि वायरस के जो है जो अब नए म्यूटेशन मिले हैं वो पहले वाले वायरस के मुकाबले 15 गुना ज्यादा खतरनाक हैं। तो उसे देखते हुए अब रफ्तार बढ़ानी ही होगी, इसके अलावा और कोई चारा जो है वो सरकारों के पास या हिंदुस्तान के पास बचा नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जाहिर है कि कोर्ट की ओर से एक सख्त टिप्पणी की है, सरकार को ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की जान जा रही है। इसमें सरकार का एक बड़ा फेल्योर है क्या? आप कैसे देखते हैं इस पूरी खबर को, क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? अपनी राय जरूर साझा करें और बताएं कि एक तरफ केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार को कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है, सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी नरसंहार से कम नहीं है। क्या इस पर आपकी राय है? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार।